साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत जीता है। भारत हर हाल में पाकिस्तान को दबा के चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आजकल का जो दौर है वो है नैरेटिव का, वो है झूठ का, और वो है इंटेलिजेंस का, और वो है सर्विलेंस का। जी हाँ, पाकिस्तान जिस तरह से एक नैरेटिव बना रहा है, पूरी दुनिया में ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हम पर भारी पड़ गई है, और अपने लोगों को तो झूठ बोल ही रहा है, वेस्ट को भी झूठ बोल रहा है, वेस्ट भी पाकिस्तान के साथ है। ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी है कि हमें अलग अलग एयर बेसिस पर जाकर के फोटो खिंचानी पड़ रही हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, और दुनिया को ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि भाई देखो, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। कभी भी वेस्ट यानी कि यूरोप ये नहीं मानेगा कि अमेरिका का F-16 हमने गिराया था। कभी भी चाइना ये नहीं मानेगा कि उसके JF-17 हमने गिराए थे। और साथ ही जो टर्की अपने ड्रोन्स भेज रहा था, वो कभी नहीं मानेगा कि उसने भारत पर अटैक करने के लिए ड्रोन्स भेजे थे। वो हमेशा यही कहेगा कि हमने तो पाकिस्तान को बेचे थे। जबकि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि टर्की अपने ड्रोन्स के माध्यम से भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, भारत का इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहा था। वहीं चाइना भी पाकिस्तान के जरिए अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा था और भारत की ताकत और कमजोरी दोनों पर नजर रख रहा था। ऐसी कई खबरें आई हैं इसके अलावा भी, जिसके जरिए पता चल रहा है कि टर्की के साथ साथ चाइना भी हमारे देश में इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था, हमारा डेटा चोरी कर रहा था। आपको एक बात बताते हैं, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चाइना ने अपना एक AI बनाया है, डीप सीक, और बताया जाता है बड़े कम पैसे में बना है, बड़े कम समय में बना है। लेकिन चाइना का जब इतिहास जानते हैं तो यह पता चलता है कि चाइना ने 3 तरीकों से डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा का इस्तेमाल किया, और तब जाकर के वो डीप सीक बनाया, जिसके जरिए चाइना ये वादा कर रहा है कि उसने अमेरिका की AI को भी फ्लॉप कर दिया है, दुनिया के सब AI को पीछे छोड़ दिया है, और उसी का AI आगे चल रहा है। ये 3 चीजों पर गौर करिए आप। एक है हुआवे कंपनी। आपने गौर किया होगा, जब 5G आ रहा था तो हुआवी ने बोला था कि सबसे पहले 5G हम लेकर के आएंगे, लेकिन अमेरिका ने इसको बैन कर दिया था। उसके बाद कई देशों ने बैन किया, भारत ने भी बैन कर दिया कि हुआवे का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे देश में नहीं बिकेगा और ना ही 5G इंटरनेट यहां पर चलेगा। उसी के साथ ZTE नाम की कंपनी है, जो चाइना यहां पर लागू करने की कोशिश कर रहा था, कई देशों में लागू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद कई देशों ने इसको भी बैन कर दिया। लेकिन आज कई देशों में हुआवे भी चल रही है और ZTE भी चल रही है। और ऐसे ही चाइना का एक GPS की तरह एक व्यवस्था है, जिसको बाइडू बोलते हैं, नेविगेशन सिस्टम है उसका, उसके जरिए भी चाइना इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था, डेटा कलेक्शन कर रहा था। हम और आप जो भी अपना लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन सब के जरिए चाइना जितना हो सके हमारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसी डेटा के दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करता है, और ये प्रिटेंड करता है, ये एक तरीके से जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसे सब पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, अभी ऐसी कई खबरें आई हैं जिसके माध्यम से ये पता चला है कि चाइना ने इन 3 चीजों के जरिए अमेरिका का एक डेटा कलेक्ट किया है, जिसके जरिए वो अमेरिका में जब चाहे व्हाइट और ब्लैक के बीच में लड़ाई करवा सकता है। उसी तरह से चाइना ने अफ्रीका का डेटा भी कलेक्ट किया है, एशिया का डेटा भी कलेक्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया का डेटा भी कलेक्ट किया है। धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों के डेटा कलेक्ट कर रहा है, और अपने AI को यह समझा रहा है कि किस कॉन्टिनेंट का कौन सा व्यक्ति कब किस टाइम कौन सी हरकत करता है। उसके माध्यम से आप पूरा डेटा कलेक्ट करके रखो और हमें यह बताते रहो कि अगर हम कोई स्टेप उठाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या आएगी। आप कहोगे साहब ये सब ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इससे हमारे वर्तमान युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो वो देखिए, एक खबर सामने आई है, उसके माध्यम से पता चलता है। वो खबर ये है कि ईज माई ट्रिप एक एप्लीकेशन है जो आपको ट्रिप पर कहीं जाना है, होटल बुकिंग करनी है, जितनी भी ट्रैवल बुकिंग करनी है उसको करने की ये सुविधा देता है। ये एक इंडियन ओरिजिन ऐप है। इनके जो एक तरीके से CEO हैं, जो मालिक हैं, उनका नाम है, को फाउंडर हैं निशांत पिट्टी। इन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में कुछ ट्रैवल एप्स हैं, जी हां, ट्रैवल एप्स, जिनके जरिए आप अपनी टैक्सी बुक करते हैं, या होटल बुक करते हैं, या कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो टूर बुक करते हैं। ये सारी चीजें आप जो करते हैं इन ट्रैवल एप्स में, कई एप्स ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर प्लेयर्स चाइना से किसी ना किसी तरीके का लिंक रखते हैं। जी, यानी कि हमारे देश में
किस शहर का कौन सा आदमी कितने बजट में कहाँ जा रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, वो किस तरह की चॉइसेस रखता है, वो सारा डेटा किसी ना किसी तरह से चाइना के पास जा रहा है, ऐसी संभावना है। जी, ऐसी कई ऐप्स हैं जो न सिर्फ आम आदमी की बल्कि हमारे सोल्जर्स के बारे में भी जानकारी रखती हैं कि सोल्जर जब छुट्टी पे आते हैं तो कितने सोल्जर्स आते हैं, उनको डिस्काउंट देती हैं जिससे कि उनको मजबूरन उसी ऐप पर जाकर के अपना बुकिंग करनी पड़ती है। सोल्जर्स हों, आम आदमी हों, उसी ऐप पर जाते हैं डिस्काउंट के चलते और वहाँ पर बुकिंग करते हैं, जिससे चाइना को ये पता चल सकता है कि इस देश में ज़्यादातर सोल्जर कहाँ के हैं, किस टाइम छुट्टी पर जाते हैं, कितने दिन छुट्टी पर रहते हैं, उनका बजट क्या है, क्या खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं। एक एक जानकारी डेटा के रूप में अगर ये ऐप्स चाहें तो चाइना तक पहुंचा सकती हैं। आने वाला जो युग होगा वो एआई का होगा, वो नैरेटिव का होगा, वो डेटा का होगा। डेटा का मतलब 5G 4G नहीं है, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा। एआई आजकल इतना ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर चुका है कि एआई ये बता सकता है कि अगले महीने की 15 तारीख को आप सुबह के 10 बजे क्या सोच रहे होंगे। एआई ये जान चुका है कि आप हर महीने लगभग कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, ज्यादातर पैसा किस सेक्टर में खर्च करते हैं और आप कब खर्च कर देते हैं और कब खर्च करते करते रुक जाते हैं। एआई को ये पता है। एआई को ये भी पता है कि आपको लालच में कैसे लाना है। एआई को ये भी पता है कि अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं और मान लो नहीं खरीद रहे तो उसे फेसबुक पे भी दिखाना है, इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है, यूट्यूब पर भी दिखाना है। उसे ये भी पता है कि अगर 3-4 बार आपको दिखा देगा सेम चीज तो आपका मन बन जाएगा और आप सोचोगे कि लाओ खरीद ही लो। इतना ज्यादा एआई एडवांस हो चुका है और एआई उतना ही ज्यादा एडवांस होता जाता है जितना उसे डेटा मिलता जाता है। जी, तो साहब जो निशांत पिट्टी साहब ने जो दावे किए हैं इनके अनुसार एक मेक माई ट्रिप है और एक आपकी गो आईबीबो है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से चाइना से अपना लिंक रखते हैं। इनका कहना ऐसा है कि मेक माई ट्रिप में 10 में से लगभग 5 डायरेक्टर ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से चाइना से कोई ना कोई लिंक रखते हैं। हाफ ऑफ मेक माई ट्रिप्स बोर्ड 5 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स हैव डायरेक्ट टाइज टू चाइना इंक्लूडिंग पिवटल अपॉइंटमेंट्स बाय, देखिए trip.com, ये trip.com की बात कर रहे हैं। ये trip.com जो वेबसाइट है ये चाइना की वेबसाइट है और उनका कहना ये है कि 10 में से जो 5 डायरेक्टर हैं वो यहां से अपॉइंट किए गए हैं, ऐसा इनका दावा है। अब आप ही बताइए, अगर इस तरह से हम एप्लीकेशंस पर जाकर के चीजें बुक करने लग जाएं, अपना डेटा देने लग जाएं, अपना एड्रेस देने लग जाएं, लोकेशन देने लग जाएं, उसमें अपने पैसे कटाने लग जाएं, तो क्या इन लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हमारा बजट कितना है, हमारी चॉइसेस कितनी हैं? क्या ये डेटा प्राइवेसी है? नहीं है। आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, नो डाउट पैसे के दम पर है, नो डाउट कि वो मिलिट्री के दम पर है, लेकिन एक चीज आने वाले समय में हमें रियलाइज होगी कि वो डेटा के दम पर भी है। अमेरिका को ये पता है कि फलाना शहर के फलाने मोहल्ले के जो लोग हैं वो ज्यादातर यूट्यूब पर किस पॉलिटिकल पार्टी के वीडियोस देखते हैं। उसे ये पता है कि इस मोहल्ले के ज्यादातर लोग जो हैं वो किस पार्टी को वोट देने की टेंडेंसी रखते हैं। कितने ऐसे हैं जो ए पार्टी को देते हैं, कितने ऐसे हैं जो बी पार्टी को देते हैं और कितने ऐसे हैं कि जो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जो फैसला नहीं ले पा रहे हैं उनको बार बार ऐसे वीडियो सजेस्ट किए जाएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में झुके होंगे और अमेरिका चाहेगा तो उस पार्टी को इस तरह से जिता भी सकता है। अमेरिका की इसी टेंडेंसी को सीखा है चाइना ने और चाइना अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से आपका और हमारा डेटा चोरी कर रहा है और उसके माध्यम से उसे यह पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की हरकत करना चाह रहा है। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस तरह से इस पूरे नैरेटिव को तोड़ें, किस तरह से ये पहचान करें कि अगर हमें कोई चीज बुक करनी है तो हम ये देखें कि हमें किस वेबसाइट पर करनी है, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो हमारे जवानों को सिक्योरिटी दे रही है, उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर रही, जो हमारी प्राइवेसी को भंग नहीं कर रही। और सबसे बड़ी चीज हमें यह देखनी है कि कहीं वो वेबसाइट किसी बाहर के देश के लोगों की तो नहीं है या उसमें ज्यादातर डायरेक्टर ऐसे तो नहीं है जो बाहर के देशों के लोगों के हों। हमें भारत में निर्मित चीजों को ही बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आप जानिए, मिसाइल से, गोलों से, ड्रोन से, विमानों से युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन आजकल जो युद्ध लड़ा जाता है वो ब्रेन वॉशिंग का है, वो नैरेटिव का है, जो डेटा से लड़ा जाता है।
इसलिए हमें और आपको ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जानें अच्छे से। उसके एक-एक बैकग्राउंड के बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट जानकारी हो। हमारी जेब से 2 पैसे चले जाएँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि हमारी इन्फॉर्मेशन या डाटा किसी दूसरे देश के पास पहुँच जाए, विशेष तौर से अमेरिका के पास या चाइना के पास। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे कई खुलासे अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। एक यूट्यूबर भी है, एक लड़की है यूट्यूबर, आज उस पर एफआईआर हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाती है और वो पाकिस्तान की एजेंट है, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही है। इस तरह की घटनाओं से हमें आने वाले समय में सचेत रहना है। इसलिए अलर्ट रहिए, अपने देश के काम आइए, जिस तरह से हो सके देश की सेवा करिए। 2 पैसे ज़्यादा चले जाएँ, जाने दीजिए, उसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दीजिए और भारत की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो, ऐसा प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।